अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को एशिज के पहले टेस्ट मैच में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इसके अंदर नुमाया परफॉर्मेंस दी है ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सेकंड फास्टेस्ट 100 बनाया। टेस्ट क्रिकेट के अंदर 69 गेंदों में ये 100 बनाया। 17th 100 उनका इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर था और वो इस डेकेड में सबसे ज्यादा 100 बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। 205 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 28.2 ओवरों में चेस कर लिया। ट्रेविस हेड की इस शानदार परफॉर्मेंस की वजह से इजीली सिर्फ 2 विकेटें गंवाई ऑस्ट्रेलिया ने और आसानी ये टारगेट चेज कर लिया। कोई मुश्किल नहीं हुई। जबकि हम अगर पहली इनिंग्स के ऊपर नजर डालें, पहली इनिंग्स में बेन स्टोक ने काफी मुश्किलात का शिकार किया था ऑस्ट्रेलिया को। काफी मुश्किलात हुई थी। जिस तरह मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बॉलिंग करवाई है, 10 विकेटें मिचेल स्टार्क ने ली हैं। और इसी तरह बेन स्टोक ने भी पहली इनिंग्स में बड़ी शानदार बॉलिंग की थी, 5 विकेटें ली थी। लेकिन वो सेकंड इनिंग्स में नाकाम हो गए, बिल्कुल फेल हो गए। ट्रेविस हेड ने किसी भी बॉलर को हावी नहीं होने दिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। कोई चांस नहीं दिया इंग्लैंड को गेम के अंदर वापस आने का। सेकंड फास्टेस्ट 100 ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बनाया गया ट्रेविस हेड की जानिब से। और ये मोमेंट बहुत बड़ा था, एशिस का मोमेंट था। सो बिग मोमेंट, बिग प्लेयर, जो बड़ा प्लेयर होता है वो बड़े मौकों पे ही परफॉर्म करता है। आज ट्रेविस हेड ने भी बताया कि वो कितने बड़े जो है वो परफॉर्मर हैं या कितने बड़े प्लेयर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की या टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े मोमेंट जो कि एशिस है, सबसे बड़ी सीरीज है, उसके अंदर उन्होंने चेज करते हुए फास्टेस्ट सेकंड फास्टेस्ट 100 बनाया टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए। सो ये एक बहुत बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि ट्रेविस हेड ने उनको इस तरह जीत दिलवाई। इसके अलावा इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क सबसे बेस्ट परफॉर्मर है। ये दो परफॉर्मेंसेस अगर हम इसको मैच के अंदर टॉप परफॉर्मेंस कहें तो ये गलत नहीं होगा कि ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क की जो परफॉर्मेंसेस थी, इन्हीं की बदौलत ऑस्ट्रेलिया हारा है। पैट कमिंस भी नहीं थे, हेजलवुड भी नहीं थे। उनकी कमी को स्टार्क ने पूरा किया है। स्टार्क अकेला ही काफ़ी हो गया है इंग्लैंड के लिए। स्टार्क ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल मैच के ऊपर नज़र डालें, मैच में जिस किस्म की पिच इस्तेमाल की गई है, जिस किस्म की पिच बनाई गई है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये जिस किस्म की पिच बनाई है ऑस्ट्रेलिया ने, बिल्कुल पैथेटिक किस्म की पिच बनाई है ये ऑस्ट्रेलिया ने। अगर हम सपोज करें इसी तरह की पिच अगर पाकिस्तान में बनाई जाती और एक दिन के अंदर 19 विकेटें या 20 विकेटें गिर जाती, तो ये दुनिया के जो नाकिदीन हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के, वो ट्विटर पे आ जाते हैं और रोड पिच और मुख्तलिफ किस्म की पिचेस और इस तरह के तज्जिए करने लगते हैं, पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करने लगते हैं। आज ये सामने आ गया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस किस्म की पिच बनाई गई टेस्ट क्रिकेट के लिए, ये तो इतना बड़ा मौका था कि टेस्ट की तारीख के दो सबसे बड़े रिवायती हरीफ आमने सामने थे और ये किस किस्म की फजूल पिच बनाई गई कि 1.5 दिन के अंदर मैच ख़त्म हो गया। ये बहुत बड़ी जो है शेमफुल चीज़ थी। एज अ क्रिकेट सपोर्टर ये देख के हैरानगी भी हो रही थी और परेशानी भी थी कि यार ये क्रिकेट के साथ कैसा मजाक किया जा रहा है। आपने अगर मैच जीतना है, मैच आप जीते, लेकिन पिच के अंदर इस किस्म की जान रखें। आप पिच को इतना जानदार बनाएं कि 2 3 4 दिन तो मैच चले। इतनी बेजान पिच और इतनी बॉलर्स को हेल्पफुल पिच आपने बना दी कि 1.5 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया। अगर ये पाकिस्तान में होती पिच तो अभी तक ट्विटर के ऊपर ये जो इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के नाकदीन है, इन्होंने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर देनी थी। लेकिन अब इनकी बोलती बंद है, अब खामोश हैं। अब किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा क्योंकि ये पिच ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनाई गई है। सो क्रिकेट को हम इस पे कह सकते हैं कि क्रिकेट के फैंस के लिए ये मायूस कुन रही पिच। बहुत फजूल किस्म की पैथेटिक पिच बनाई गई ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। खुद तो वो मैच जीत गए, लेकिन इससे क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ, क्रिकेट के फैंस को बहुत नुकसान हुआ, जो दोनों टीम्स को मुकाबला करते हुए देखना चाह रहे थे, जो दोनों टीम्स को 3 4 दिन तक खेलते हुए और बड़ी गेम के इंतज़ार में थे। इस मैच का बड़े टाइम से लोगों को इंतज़ार था। 1.5 दिन के अंदर ये मैच ख़त्म हो गया और इस तरह की पिच थी और बॉल अगर कोई स्विंग नहीं भी करवाना चाह रहा था तो वो ऑटोमेटिक स्विंग हो रही थी बॉल। ऐसी पिचेस आने वाले मैचेस में ना बनाए ऑस्ट्रेलिया। यही हम कह सकते हैं कि अगर अच्छी पिचेस बनाई जाएं जिसके अंदर मुकाबले की टक्कर हो, दोनों टीम्स को चांस हो,
सो ऐसी पिचेस मज़ा दुबाला हो जाता है। मज़ा ऐसी पिच पे आता है कि जहाँ दोनों टीमें बराबरी के साथ खेलें। ऐसी पिच पे क्या खेलने का मज़ा कि आप फास्ट बॉलर आके और बॉल को फेंक रहा है, खुद ब खुद बॉल स्विंग हो रही है। ऐसी पिच का कोई मज़ा नहीं आता।